Hello friends, hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to my blog and welcome back to Astrodays Way of। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ ट्रेंडिंग सा छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को बताने वाली हूँ। टोटल 10 एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स आप लोगों को आज भी बताने वाली हूँ ना, और उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऐसे नुस्खे छुपे होंगे जो आपके लाइफ में बहुत सारा डेवलपमेंट ला सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसा टिप्स है, किस तरह का टिप्स है, क्या डेवलपमेंट लाएगा और किस तरह के डेवलपमेंट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो जल्द से जल्द मेरे इस 10 हैक्स के बारे में आप जान लीजिए, तो इसको आप आपके लाइफ में भी ट्राई कर सकते हैं। इससे आप लोगों का एस्ट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ही सुंदर तरीके से होगा। तो नंबर 1 टिप्स, सौंप। सौंप का इस्तेमाल बुधवार को करने से और शुक्रवार के दिन करने से बुध और शुक्र दोनों ग्रहों का पावर बलवान होता है, जिसे हम मौरी भी कहते हैं इन बंगाली। सेकेंड टिप्स, लौंग। लौंग का इस्तेमाल सिर्फ गुरु को ठीक करने के लिए होता है ऐसा नहीं है। लौंग केतु और गुरु दोनों को ठीक करता है। तीसरा, तेज पत्ता। तेज पत्ता इस्तेमाल करने से हमारा गुरु, राहु और केतु तीनों बलवान होते हैं। चौथा, नारियल का पानी पीने से वेनस बलवान होता है, उसके साथ साथ राहु का भी बलवान होता है। पांचवा, कोकोनट वाटर पीने से बुध और शुक्र बलवान होता है। छवा, पायल अगर हम लोग पहन सकते हैं तो हम आपके गुड लक को अपने साथ कैरी करते हैं। कोई भी अनमैरिड फीमेल्स अगर पायल को पहनते हैं तो अपने गुड लक को अपने साथ कैरी करते हैं, और वो बेटी अगर कन्यादान के बाद कहीं चला भी जाए तो उनका पायल आप आपके घर में रख दीजिएगा लक्ष्मी जी के सिंहासन पर। इससे बहुत सारी गुड ग्रेस आते हैं। छठवा बोल दिया मैंने, छठवा फिर से मैं रिपीट भी करती हूँ। छठवा का 2 टिप्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। और एक है पर्टिकुलरली जो काला नज़रिया है, उसको आप सैटर्न और वीनस को अगर सिल्वर का पहनते हैं तो आप दोनों को ही बलवान करते हैं, बट अगर आप आर्टिफिशियल पहनते हैं तो सिर्फ सैटर्न ही बलवान होता है, वीनस नहीं होता है। सातवां, अगर आप आपके चेहरे में रौनक हमेशा रखना चाहते हैं तो डेली सुबह को अपने हाथों का जो हथेली है उसको बिस्तर से उठते वक्त बाएं पैर आगे करके उस हथेली को आपको देखना है, और फिर आपके मुंह पे वो हथेली को पूरा लगा लेना है और फिर आईने पर अपने मुंह का दर्शन करना है। इससे आपका गुड ब्यूटी ग्रेस बढ़ता है। आठवां, अगर हम लोग मुड़ी का इस्तेमाल करते या मुरमुरा का इस्तेमाल करते, मराठी में मुरमुरा, हिंदी में तो हम लोग मुड़ी बोलते हैं और बंगाली में हम मुड़ी बोलते हैं, तो मुड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम अपने एंटायर वेनस और चंद्र का गुड ग्रेस लाते हैं। नौवा, आपके लाइफ को डेवलप करने के लिए कहीं भी जगह पे आपका वास्तु दोष है, अगर उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक वाइट कलर की ग्लास में नींबू को लीजिए और उस नींबू को ढक के रखिए, और अगर वो नींबू काला हो जाता है, काला होकर डूब जाता है, तो इसका मतलब आपके घर में वास्तु का प्रॉब्लम है। अगर वो नींबू काला होकर ऊपर आ जाता है तो आपका वास्तु का प्रॉब्लम कम है। अगर वो नींबू पूरा ख़राब हो जाता है तो आपका सीरियस वास्तु प्रॉब्लम है। और एक चीज़ें हैं, घर पे कभी घुंघरू को ना रखिए। घुंघरू, अगर आप लोग डांस से ओरिएंटेड है या डांस पर विश्वास करते हैं या डांस रिलेटेड कार्यक्रम से जुड़े हैं तो हमेशा माता रानी के मंदिर के पास ही घुंघरू को रखिए, और नहीं तो आप घुंघरू का जो गाने के लिए जहाँ पे हारमोनियम रखा जाता है, तबला रखा जाता है, वहीं पे घुंघरू को रखिए और उसका एक सेपरेट रूम कीजिए। दूसरा टिप्स जो पर्टिकुलरली बहुत ही एसेंशियल टिप्स है, आप लोगों को मैं बहुत दिनों से बताने वाली थी और शायद मेरे दिमाग से निकल गया होगा। कुंक, कुंक होता है जो लक्ष्मी जी का कुंक होता है, लक्ष्मी पूजा में इस्तेमाल होता है। हमारे घर में बेटियों को दिया जाता है वो कुंक, तो वो कुंक को कभी किसी का यूज़ किया हुआ आपके घर में नहीं रखिएगा। आपके घर में भगवान के दिया हुआ कुंक ही आप रखिएगा, जो भगवान के लिए लाते हो। किसी का शादी का कुंक या किसी का यूज़ किया हुआ कुंक या आपके घर के बहू को दिए गए कुंक, उसको नहीं रखिएगा। ये था मेरा कुछ हैक्स एंड ट्रिप्स आज के लिए। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया वास्तु प्रॉब्लम के बारे में वाटर का, दूसरा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में तो मैंने मनी प्लांट्स का बताया था, अगर इसको वॉशरूम में भी रखते हैं इससे भी आपका नेगेटिव एनर्जी दूर रहता है।
किचन में रखने से आपकी किचन की गुड वाइब्स आती है, गुड पॉजिटिव एनर्जी आता है, जो मैंने बताया था। और वास्तु दोष के रिगार्डिंग तो मैंने बता ही दिया है। ये था कुछ 10 हैक्स जो मैं आप लोगों को बताने वाली थी रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी और रिगार्डिंग एस्ट्रो लाइफ, कि छोटे छोटे चीज़ों से हम कैसे अपने लाइफ को खुशहाल कर सकते हैं। स्टार एनिस जिसे जो कहते हैं, फूल वाले स्टार एनिस, वो हमारा राहु, मंगल, रवि और शनि को बलवान करते हैं। तो वह क्या आप लोगों को पता था कि इतना सारा काम करते हैं? दालचीनी राहु को बलवान करते हैं, मंगल को बलवान करते हैं। और जो गुड़े वाले मसाले होते हैं, वो उसमें से लाल वाली जो मिर्ची होती है वो मंगल को बलवान करते हैं। जिसे हल्दी कहते हैं हम, वो जुपिटर को बलवान करते हैं। और सौंफ का तो क्या इस्तेमाल था मैंने बता ही दिया है। और जो काला जीरा होता है, उसके साथ साथ हमारे जो खाने में डेली दैनंदिन उपकरण होते हैं, 5 फरंग होता है। 5 फरंग में हम लोग का जो राहु होता है और शनि होता है उसको बलवान करते हैं। काला जीरा में हम सैटर्न को बलवान करते हैं। तो इस तरह से काले वाले गजे से हम सैटर्न को बलवान करते हैं। कोई भी काला मिठाई से हम सैटर्न को बलवान करते हैं। ब्राउन कलर की मिठाई से हम राहु को बलवान करते हैं। तो ये सारे एस्ट्रो हैक्स और टिप्स है जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो आपके लाइफ में। कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड कलर के लैम्प्स का भी आप आपके घर में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि लैम्प्स भी मतलब बहुत सारे पॉजिटिव वाइब कैरी करते हैं। बहुत लोग वाइट कलर के लैम्प्स का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, और उस वाइट कलर के लैम्प से आप लोग ज़्यादातर क्या करते हो, उस वाइट लैम्प्स को प्रोवोकेट करते हो। तो वाइट लैम्प्स का ज़्यादा यूज़ करना का मतलब है आपके घर में वेनस का पावर ज़्यादा रखना। तो इस तरह से कलर थेरेपी है, कलर इफ़ेक्ट है। और ये सारे मेरे जो 10 हैक्स थे वो मैंने बता दिया है। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। और आप लोगों को बताएंगे कि खाने के ऐसे बहुत सारे हैक्स एंड तरीके किस तरह का, जैसे मैंने बताया था मधु के साथ, शिकंजी के साथ फल को खाने से आपका शुक्र बलवान होता है, और मधु के साथ फल को खाने से जुपिटर और शुक्र और राहु तीनों बलवान होते हैं। तो ये छोटे छोटे हैक्स एंड टिप्स है जो आप लोगों को आप ट्राई कर सकते हो, आपके विश्वास पर है। बट 40 डेज़ या 15 डेज़ या 20 डेज़ तक ट्राई करोगे तो इसका इफेक्ट आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। एंड द इफेक्ट इज़ ट्रस्ट मी, द ऑल द इफेक्ट्स आर वेरी गुड. You can genuinely try that. So this is the entire process I have told you about. So just do and check out my new trending vlogs with lots of love and support. Bye friends. Again we will be back with new vlogs.